Morning student. Today is your SS subjects. Let's continue our chapter 11 landforms. Open your textbook. Right, chapter 11 landforms. ये लास्ट सेशन में मैंने पढ़ाया था आपको. ठीक है, मेन टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म कौन से, और ये अलग अलग लैंडफॉर्म से एक पिक्चर दिया हुआ है कि ये सी लेवल पे है, तो मतलब सी लेवल की जो हाइट से माउंटेन्स रेंज जो कितनी है 900 मीटर्स होते हैं, तो वहाँ माउंटेन्स होते हैं, फिर माइंस होते हैं, फिर प्लेट्यूज, फिर प्लेन, फिर आइलैंड और सी लेवल है. राइट, तो उसके हिसाब से हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स. राइट, तो अलग अलग माउंटेन्स के बारे में हमने पढ़ा था. ठीक है, उसके एग्जाम्पल के साथ अब पढ़ेंगे हम इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स. राइट, तो माउंटेन्स का इम्पोर्टेंस क्या है. Mountains serve the purpose of a borderline and a wall of any country or a region and protect us from cold waves, help in bringing more rain by stopping moist winds. अब क्या है, जो माउंटेन्स है वो क्या है, एक तरह से पर क्या कर पाते हैं, एक बॉर्डर लाइन है हमारे कंट्री का. कोई भी यानी जो कंट्री है या वॉल है तो वो बॉर्डर लाइन की तरह यूज़ होता है. मतलब उसके बाद दूसरा कंट्री स्टार्ट होता है, तो वो दिस इज कॉल्ड ए बॉर्डर लाइन. ठीक है, और वो हमको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम कोल्ड वेव्स. जो दूसरी साइड से जो कोल्ड वेव्स आती है तो वो यहाँ पे नहीं आ सके, इसलिए वो उसमें भी उसको भी प्रोटेक्ट करता है. राइट, माउंटेन्स आर प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ रिवर्स. माउंटेन्स क्या है कि प्लेस, जो जगह है वहाँ से रिवर की ओरिजिन होती है, रिवर्स की शुरुआत होती है. माउंट जैसे ठीक है, फर्टाइल प्लेन्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय द रिवर्स फ्लोइंग थ्रू देम. फर्टाइल प्लेन्स कंस्ट्रक्ट होती है, मतलब बनती है. फर्टाइल प्लेन्स मतलब जहाँ पे ये कोई भी क्रॉप्स वगैरह ग्रो अच्छी तरह हो जाए, सॉइल वो सॉइल अच्छी होती है फर्टाइल, तो उसको क्या बोलेंगे, फर्टाइल प्लेन से. तो वो कंस्ट्रक्ट होती है, बनती है. किससे बनती है कि बाय द रिवर्स फ्लोइंग थ्रू देम, कि वहाँ से रिवर फ्लो होती है. इस वजह से रिवर तो रिवर क्यों फ्लो होती है, क्योंकि वो माउंटेन से ओरिजिन होती है. तो माउंटेन्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो रिवर्स वहाँ से आती है, इसलिए तो ये फर्टाइल प्लेन्स भी बनती है. रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम द हैवी रेनफॉल रीजन, स्नो कवर्ड रीजन वर्क एज ए वाटर स्टोरेज विच नेसेसरी फॉर जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. अब क्या है कि रिवर्स जो फ्लोइंग होती है फ्रॉम द हैवी रेनफॉल से, बारिश ज़्यादा हैवी बारिश होती है वहाँ से रिवर्स आती है, या फिर स्नो कवर्ड रीजन, जो आइस कवर जहाँ पे ऑलवेज 12 मंथ्स स्नो ही पड़ता है या रेनफॉल चलते रहता है, तो वहाँ से वो वर्क ऐसे वाटर स्टोरेज, वो वाटर स्टोरेज का काम करती है. और उससे क्या होता है, पानी स्टोरेज होता है तो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. हाइड्रो मतलब वाटर, तो इस वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. तो रिवर कहाँ से आती है, माउंटेन से, है ना. द इनडायरेक्टली माउंटेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अपार्ट फ्रॉम दिस दे आर रिपोजिटरी ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ. उसके साथ साथ से आप देखते हो माउंटेन्स है तो वहाँ पे फॉरेस्ट भी होंगे, जो फॉरेस्ट के रिसोर्स है जो हमको यूज़फुल है. ट्रीज में से काफ़ी कुछ उनको चीज़ें मिलती है. ठीक है, मिनरल्स अलग वो भी वहाँ पे मिलते हैं, माउंटेन से मिलते हैं. वो वाइल्ड लाइफ एनिमल से, बर्ड से, तो वो भी, तो उसका भी डिपॉजिटरी वहाँ पे है. मतलब ये भी उसी तरह भी इम्पॉर्टेंट है माउंटेन्स हम लोग. माउंटेन्स आर ब्लेसिंग फॉर टूरिज्म इंडस्ट्री, फिल्म सिनेमा इंडस्ट्री एंड माउंटेनर्स. मतलब कि माउंटेन्स आर ब्लेसिंग मतलब एक फ़ायदा, एक बेनिफिट होता है किसको, टूरिज़्म इंडस्ट्री. टूरिज़्म मतलब टूर पे टूरिस्ट वाले जाते हैं ना, सबको माउंटेन से, यानी हिल स्टेशन पे होता है माउंटेन, तो वो सारे गर्मियों की समर के टाइम पे सब लोग वैकेशन करने के लिए कहाँ जाते हैं, 1 वीक 2 दिन 3 दिन 4 दिन अपने वैकेशन के लिए हिल स्टेशन जाते गर्मियों में, समर के टाइम पे. तो वो किसको, टूरिज़्म इंडस्ट्री को फ़ायदा होता है. जो बाहर से जो आते हैं दूसरी कंट्री से, वो भी हिल स्टेशन पे जाते हैं. मतलब कोई भी हो जो, तो उससे टूरिज़्म का फ़ायदा होगा, तो वो माउंटेन्स उसके लिए ब्लेसिंग्स है.
राइट। फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म सिनेमा इंडस्ट्री में जो पिक्चरों में शूटिंग होती है वो भी माउंटेन्स जगह पे होती है, आपने देखा होगा। तो वो भी किसके माउंटेन्स की वजह से होता है। तो माउंटेन्स उसके लिए भी ब्लेसिंग्स है। एंड माउंटेनियर्स जो माउंटेन्स पे रहने वाले हो या माउंटेनियर्स पे जो चढ़ाई करने वाले हो, तो वो भी उसके लिए भी ब्लेसिंग्स है माउंटेन्स, राइट। दे आर हैबिटेड फॉर द 10 पार्ट ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। दे आर हैबिटेड मतलब वहाँ पे वर्ल्ड पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, उसका 1/10 पार्ट है वो माउंटेन्स पे रहते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन की जो 1/10 पार्ट है, 1/10 मतलब 1/10 जो पार्ट है वो उसकी पॉपुलेशन हैबिटेट जो माउंटेन्स में रहते हैं। मैक्सिको एंड बगाटो आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ इट। तो ये दो प्लेस है, दो सिटी है, वहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। लेट अस नो। और ये देखो डेवलप सिटी से जो माउंटेन्स में डेवलप हुई है और कंट्री से उसकी हाइट कितनी है माउंटेन्स में, ठीक है। मैक्सिको है तो मैक्सिको कंट्री में उसकी हाइट कितनी है 2300 मीटर्स पे। क्यूटो इक्वेटर पे इसकी ये हाइट है। बोगोटो उसकी कौन सी कंट्री में, कोलंबिया, वो इतनी हाइट पे। ले जो इंडिया में है वो भी इतनी हाइट पे। लासा तिब्बत में है चाइना में, वो भी इतनी हाइट पे। लापास बोलीविया में है, उसकी इतनी हाइट है, राइट। तो ये हमने माउंटेन्स के बारे में इम्पोर्टेंस क्या उसके बारे में पढ़ा। अब के प्लेट्यू, व्हाट इज़ प्लेट्यू? देखिए लैंड पार्ट हैविंग अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ मोर देन 180 मीटर्स अबाउट द सी लेवल, वाइड एंड फ्लैट सरफेस फ्रॉम द टॉप इज कॉल्ड प्लेट्यू। जो लैंड पार्ट जमीन का पार्ट है वो अप्रोक्सीमेट कितनी हाइट पे होता है, मोर देन 180 मीटर्स, ये सी लेवल के 180 मीटर से की हाइट पे होता है, डेट इज़ कॉल्ड प्लेट्यू, राइट। जो हमने माउंटेन देखे थे वो कितनी हाइट पे थे, 180 की जगह 900 मीटर्स की हाइट पे थे, तो वो काफ़ी ऊंचाई पे होते। लेकिन ये प्लेट्यूज 180 मीटर्स की हाइट पे होते, तो उसको क्या बोलेंगे, प्लेट्यू। और वो कैसे होते, वाइड, चौड़े होते और फ्लैट होते, और ऐसा फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम द टॉप से ये मतलब टेबल जैसा होता है, टेबल फॉर्म में, ठीक है। वाइड एंड फ्लैट सरफेस फ्रॉम द टॉप इज कॉल्ड प्लेट्यू, राइट। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेट्यू। तो प्लेट्यूज के ऐसा होता है, राइट। क्लासिफिकेशन काइंड्स ऑफ प्लेट्यू। प्लेट्यूज कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। प्लेट्यू को 3 पार्ट में डिवाइड किया है ऑन द बेसिक ऑफ जोग्राफिकल लोकेशन एंड स्ट्रक्चर। इसका जोग्राफिकल लोकेशन और स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको 3 काइंड्स में इसको डिवाइड किया गया। फर्स्ट है इंटरमाउंटेन प्लेट्यू, सेकेंड पैडमेंट प्लेट्यू, थर्ड वन इज कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, राइट। फर्स्ट वन देखेंगे इंटरमाउंटेन प्लेट्यू। एनी पार्ट ऑफ लैंड विच इज़ फुली और पार्शियली सराउंडेड बाय द हाई माउंटेन रेंजेस फ्रॉम ऑल 4 साइड इज नोन एज इंटरमाउंटेन प्लेट्यू। तो ये क्या है, ये कौन से प्लेट्यू है कि ये जो इंटरमाउंटेन प्लेट्यू का फॉर्म है। तो ये जो एग्जांपल है, ये प्लेट्यू है, वो चारों साइड से कुछ पार्शियली सराउंडेड बाय द हाई माउंटेन्स, चारों साइड से हाई माउंटेन से सराउंडेड है, माउंटेन रेंजेस से, फ्रॉम ऑल 4 साइड्स, ठीक है। तो वो डेट पार्ट इज कॉल्ड, वो प्लेट्यू को क्या बोलेंगे, इंटरमाउंटेन प्लेट्यू, राइट। तो उसके एग्जाम्पल है कि द प्लेट्यू ऑफ तिब्बत एंड प्लेट्यू ऑफ मंगोलिया आर इट्स एग्जाम्पल। तो दो इसके इस टाइप के, ये प्लेट्यू उस टाइप के, तिब्बत में मंगोलिया में ऐसे प्लेट्यू, दे आर कॉल्ड इंटरमाउंटेन प्लेट्यू। नाउ सेकेंड वन इज पैडमेंट प्लेट्यू। रीजन हैविंग स्ट्रेट स्लोप ऑन द वन साइड ऑफ इन द फुट ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड पैडमेंट प्लेट्यू। अब क्या है पैडमेंट प्लेट्यू में, ये पैडमेंट प्लेट्यू का, तो ये माउंटेन रीजन से एक साइड से माउंटेन है ऑन वन साइड इन द फुट ऑफ माउंटेन, और यहाँ से क्या है, ये सी साइड होता है, यहाँ पे सी, ठीक है, फ्लैट से यहाँ पे सी, तो दैट इज कॉल्ड एक साइड पे माउंटेन्स और एक साइड पे प्लेट्यू। तो ये एरिया को क्या बोलेंगे, पैडमेंट प्लेट्यू, इस टाइप के माउंटेन प्लेट्यू को। इसकी एग्जांपल क्या है, पेंटागोनिया साउथ अमेरिका में जो है वो पेंटागोनिया पैडमोंट यूएस में पैडमोंट है। फिर मालवा प्लेट्यू इंडिया आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पैडमेंट प्लेट्यू। तो यहाँ पे पैडमेंट प्लेट्यू है, ठीक है, आया समझ में, नॉट ऑन द पेज।
नाउ थर्ड वर्ड इज कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। थर्ड क्या है? कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू है। एन एलिवेटेड लैंड पार्ट ड्यू टू जियोग्राफिकल मूवमेंट और कूलिंग डाउन ऑफ मैग्मा ऑन ए बिग हाईलैंड क्रिएट्स कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। अब क्या है कि एक कोई लैंड पार्ट है जो जोग्राफिकल मूवमेंट होता है, वॉल्केनो या और कुछ मूवमेंट होता है, उससे जो लावा में जो मैग्मा निकलता है वो ठंडा हो जाता है और वो मैग्मा ठंडा हो जाता है, कूलिंग डाउन ऑफ मैग्मा, और वो क्रिएट्स कॉन्टिनेंट। वो ऐसा क्रिएट आसपास ये जो देख रहे हो ना, ये कॉन्टिनेंटल, ये सी लेवल है, यहाँ से क्रिएट होके ऐसा हो जाता है। ठीक है, डेट इज़ कॉल्ड कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। यहाँ पे दोनों साइड आपको सी लेवल देखने को मिलेगा। लेवेक हाईलैंड प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र इन इंडिया, प्लेट्यू ऑफ ब्राज़ील, प्लेट्यू ऑफ अरबिस्तान, स्पेन, ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। तो ये एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू के। राइट, नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लेट्यूज। प्लेट्यूज का इम्पोर्टेंस क्या है? द लेवेक सॉइल ऑफ प्लेट्यू इज़ फर्टाइल एंड इज़ वेरी फेवरेबल फॉर कॉटन क्रॉप। तो जो लावा से निकलती वाली सॉइल है तो वो प्लेट्यू की बहुत फर्टाइल होती है और वो उस फेवरेबल होती है किसके लिए? कॉटन क्रॉप के। कॉटन यानी रुई के, उसके लिए बहुत फेवरेबल ये सॉइल है, प्लेट्यू है, ये प्लेट्यू की सॉइल। प्रेशियस मिनरल्स लाइक आयरन, मैंगनीज एंड गोल्ड आर फाउंड फ्रॉम द एंशिएंट सॉलिड रॉक्स ऑफ द प्लेट्यूज। और ये क्या? प्रेशियस मतलब क्या? यूज़फुल और कॉस्टली मिनरल्स होते हैं। आयरन, मैंगनीज, गोल्ड, वो यहाँ से एंशिएंट रॉक से हमको ये प्लेट्यू में से पाए जाते, यहाँ से हमको मिलते। फॉर एग्जांपल, छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। स्लोप्स ऑफ दिस प्लेट्यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैटल रियरिंग, ऑल्सो यूजफुल फॉर टूरिज्म एंड फिल्म इंडस्ट्री। तो यहाँ पर भी इसके जो स्लोप्स, ये छोटा नागपुर ये फेमस एग्जाम्पल है इसका। उसकी जो स्लोप्स होते हैं प्लेट्यूज़ की, यहाँ पे हमको कैटरिंग भी अच्छी तरह से होता है और ये इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर टूरिज्म एंड फिल्म इंडस्ट्री। तो ये है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेट्यूज। तो यहाँ पे मैं लेसन स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके देन, गुड बाय। फिर से वीडियो देखना आपने और ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, राइट।